शील वेदव्यास कृत श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 12 सम्राट परीक्षित का जन्म श्लोक संख्या 6 अर्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा किस लिए ते वे सब कामः इंद्रिय भोग के विषय सुर स्वर्ग के निवासियों की स्पार्हाः आकांक्षाएं मुकुंद मनस पहले से ईश्वर भावना भावित का हे ब्राह्मणों अधिजरु संतुष्ट कर सके मुदम प्रसन्नता राज्ञः राजा का शूरितस्य भूखे का यथा जिस तरह इतरे अन्य वस्तुओं में अनुवाद। हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी उसकी आकांक्षा करने लगे थे। लेकिन चूंकि वे भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, अतः उन्हें भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। किम ते कामः सुरस्पार्हा मुकुंद मनसो द्विजः अधिजरुर्मुदं राज्ञ शूरितस्य यथेतरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं ब्रह्मविद्यस्य पुत्रमन्त्रस्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुन्दं गिरिवरं ओ राधिका माधवाश्यां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान् स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास हय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का इस गंगोर वर्षा में स्वागत है कि आप लोग इस तेज वर्षा में भी आप लोग आए। मुझे अभी गाड़ी में शकुंतला माता जी ने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लिखा है कि जो प्रतिकूल अवस्था में भी भक्ति के नियमों का पालन करता है उसका भाव गोपी भाव है ना। हमें गोपी बनना नहीं है, लेकिन वो भाव जो है प्रतिकूल अवस्था में भी आ रहे हैं। इसका मतलब जैसे गोपियां हर प्रकार की प्रतिकूल अवस्था में भी भगवान के बिना नहीं रह पा रही थी, उसी प्रकार से हम भागवतम क्लास की हमारी एक नियम है। प्रतिकूल अवस्था है, कुछ समय के लिए आएगी, बारिश बंद हो जाएगी, ये तो आना जाना है, लेकिन हमारा जो नियम है उस नियम में हम पक्के हैं। तो ये वास्तव में इस चीज को भगवान और हमारे आचार्य बड़ी प्रशंसा करते हैं। अनुकूल अवस्था में तो सभी आते हैं ना, लेकिन प्रतिकूल अवस्था में आना बड़ी बात है। प्रतिकूल ऐसे अवस्था नहीं बोल सकते। अगर हमें रेलवे स्टेशन जाना हो तो सभी जाते हैं, है ना। उसके लिए उस टाइम हमारी प्रतिकूल अवस्था नहीं थी, हमें जाना है तो जाना है। उसी प्रकार से हमें जाना है तो जाना है। बिलोमंगल ठाकुर तो बाढ़ में चिंतामणि से मिलने चले गए, तो अभी तो बाढ़ नहीं आई है तो हम तो भगवान से मिलने आ ही सकते हैं। इसमें देखिए कितना अच्छा शब्द है, क्या मुकुंद मनसो, है ना। जिसका मन मुकुंद में लगा हुआ है वो भगवान के लिए कुछ भी करेगा। तो हमने देखा किस प्रकार 3 श्लोक 4, 5, 6 3 श्लोकों में महाराज युधिष्ठिर का अद्भुत चरित्र का वर्णन हुआ है कि किस प्रकार
महाभागवत राजा परीक्षित ने क्यों उनके घर में जन्म लिया, इस प्रकार उनके जो दादा थे महाराज युधिष्ठिर, उनके बारे में बताया है। क्या बताया है? अपिप्पलाद धर्मराज पितृवत रंजयन प्रजा निष्प्रह सर्व कामेभ्यो कृष्ण पादानुसेवया। ठीक है, कि महाराज युधिष्ठिर ने एक पिता के समान शासन किया, अपनी प्रजा को सुख दिया, और क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के निरंतर सेवा में लगे हुए थे, इसलिए वो सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की भोग की इच्छाओं से रहित थे। ठीक है, और उसके बाद हमने पिछला श्लोक देखा जिसमें उनके क्या ऐश्वर्य थे, जो सभी प्रकार के कारण थे जिससे कि वो इंद्रिय तृप्ति में लग सके या निष्प्रह नहीं रह सके, वो सभी प्रकार के कारण के थे उनके पास। ऐसे ऐश्वर्य हमने पिछले श्लोक में देखा। संपदा कर्तवो लोका महिषी भ्रातरो मही जाम्बुदीपत्यम जाम्बुदी जम्बू यशश्च त्रिदिवम गत, है ना। उनके पास संपत्तियां थी, बड़े बड़े यज्ञ किए थे, उनका भावी गंतव्य बिल्कुल फिक्स था कि भगवान के धाम जाना है। उनकी महिषी, उनकी रानी द्रौपदी जो इतनी अद्भुत सी चरित्र था, उनके पराक्रमी भाई जो उनके हमेशा कहे में रहते थे, और उनकी पूरी धरती पे उनका जो कंट्रोल था, उनके कहने पे मही जो चाहती थी वो चाहते थे वो मही उगाती थी, देती थी। और जम्बू द्वीप पे उनका पूरा आधिपत्य था, हमारे पूरे इस पृथ्वी मंडल में पूरा उनका एकमात्र आधिपत्य सार्वभौम राज्य था। तो इस प्रकार का जो उनका यश था, त्रिदिवम गतो, वो कहाँ चला गया? स्वर्ग तक उनका यश और नाम चला गया। ठीक है, अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि उनका निष्प्रह रहने का कारण क्या था। पिछले श्लोक में हमने देखा कि निष्प्रह नहीं रहने के कारण क्या थे, उनके इतने अद्भुत ऐश्वर्य थे, लेकिन निष्प्रह फिर भी क्यों बने रहे, उसका कारण इस श्लोक में बने। क्यों निष्प्रह बने रहे, वो इस कारण इस श्लोक में लिखा हुआ है। और पिछले श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार उनके समाचार स्वर्गलोक तक पहुंच गए, और इस श्लोक में हम देख रहे हैं, इस श्लोक में उनकी एक और भौतिक प्रगति का एक स्टेप और आगे बताया जा रहा है। वो क्या बताया जा रहा है वो हम देखेंगे। तो किमते कामा सुरस्पारहा मुकुंद मनसो द्विजा। द्विजा मतलब, द्विजा का अर्थ क्या है? द्विजा का अर्थ है, सूत गोस्वामी शौनक ऋषियों आदि ऋषियों को बोल रहे, हे ब्राह्मणों, है ना। मतलब उनका कहने का अर्थ ये है सूत गोस्वामी का कि हे ब्राह्मणों, आप तो सब जानते ही हैं, ऐसा बोलना चाहते हैं, समझ रहे हैं। हे ब्राह्मणों, आप तो सब भगवान के भक्त हैं, इसलिए आप सब तो जानते ही हैं कि वो क्यों निष्प्रह थे। समझ रहे हैं बात को? ब्राह्मण बोलने का तात्पर्य ये है, हे ब्राह्मणों, आपको तो पता ही है, इस तरह से बोलना चाहते हैं, हे ब्राह्मणों। फिर आगे कह रहे हैं ते लिखा हुआ है पहली लाइन में, दूसरा शब्द ते मतलब राजा के ये सब, राजा मतलब कौन राजा? युधिष्ठिर। ये सब मतलब ये सब ऐश्वर्य जिसका वर्णन हमने पिछले श्लोक में किया था। ते का अर्थ समझ गए? ते मतलब ये, जैसे श्लोक तो हम लोग अलग अलग दिन ले रहे हैं, लेकिन वो तो जब बोलते हैं तब एक साथ ही बोलते हैं ना, सूत गोस्वामी। तो उन्होंने ते का अर्थ क्या बोला कि राजा के ये सब ऐश्वर्य। और आगे है कामा। कामा मतलब इंद्रिय भोग के विषय, सब इंद्रिय भोग के विषय थे ना, संपत्ति, रानियां, भाई, धरती, सब ये क्या है? इंद्रिय भोग के विषय थे। किस प्रकार के विषय थे? तो कह रहे हैं सुरस्पारहा। सुर मतलब स्वर्गवासी, स्वर्ग के निवासियों, और स्पारहा मतलब प्रभुपाद आकांक्षा लिख रहे हैं, आकांक्षा मतलब जो इंद्रिय भोग की इच्छा स्वर्ग के निवासी भी रखते थे। समझ रहे हैं? स्वर्ग के निवासी भी इन भोगों की कामना करते थे। पिछले श्लोक में हमने क्या देखा कि खाली उनके समाचार स्वर्ग लोक तक पहुंचे,
और इस श्लोक में क्या देखा कि स्वर्ग के लोक के रहने वाले भी उनकी भोगों की कामना करते थे, मतलब एक स्टेप बढ़ गया युधिष्ठिर महाराज का। देखा आपने, पिछले श्लोक में ये नहीं लिखा था कामना करते हैं, इस श्लोक में लिखा है कि उनके जो ऐश्वर्य थे, उनकी जो संपदाएं थी, उनकी कामना, उनकी इच्छा, उन विषय भोग की इच्छा, कामनाओं की इच्छा कौन करते थे? स्वर्ग के निवासी भी करते थे। परंतु परंतु क्या है? क्षुधितस्य मतलब भूखे व्यक्ति को, क्षुधितस्य देख रहे हैं? क्षुधितस्य मतलब भूखे व्यक्ति को हाँ, क्षुधितस्य भूखे व्यक्ति को। फिर देखिए सबसे आखिरी शब्द क्या है? इतरे। इतरे मतलब समझे आप? इतरे मतलब भूखे व्यक्ति को क्या चाहिए? भोजन चाहिए, खाने को चाहिए। तो इतरे का अर्थ क्या हो गया? खाद्य वस्तु से अलग कोई चीज। इतर का मतलब समझ रहे हैं? इतर मतलब उससे कुछ अलग। तो भूखे व्यक्ति को क्या चाहिए? खाने को चाहिए। तो इसमें लिखा है भूखे व्यक्ति को इतरे, खाद्य वस्तु से कोई अलग चीज। फिर है यथा, फिर उसके बाद क्या है शब्द? यथा मतलब जिस प्रकार संतुष्ट नहीं कर सकती उसी प्रकार। समझ रहे हैं? क्षुधित से यथेतर का अर्थ समझ गए? भूखे व्यक्ति को खाद्य वस्तु से अलग कोई चीज, मतलब मान लीजिए जैसे अभी कोई व्यक्ति, हमारा सुबह 9 बजे का टाइम हो गया, यहाँ पे प्रसाद का टाइम हो गया और हमें प्रसाद के लिए बैठाया जा रहा है, ठीक है, और प्रसाद के लिए बैठाया जा रहा है और हमें प्रसाद की थाली नहीं दी जा रही है, हमें माला पहनाई जा रही है और सिर पे क्या लगाया जा रहा है? चंदन लगाया जा रहा है। बड़ा स्वागत हो रहा है। हमें चाहिए क्या? वो हमें अब भूख लग रही है। समझ रहे हैं? हमें, हमारा काम क्या है? हम 9 बजे हमारी भूख पिपासा इतनी बढ़ जाती है कि हमें भूख ही लगती है। आप चाहे हमें कितना ही माला पहना दो, कितना ही हमारा नाम ले लो, हमारा उससे कोई काम नहीं होने वाला है, हमें भूख ही लग रही है। समझ रहे हैं? अर्थ समझ गए? कि जो भूखा व्यक्ति है, आप उसको खाने की चीज नहीं दे के और चीजें दे रहे हो, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? क्षुधितस्य यथेतर मतलब भूखे व्यक्ति को खाद्य वस्तु से अलग कोई दूसरी चीज, यथा मतलब जिस प्रकार संतुष्ट नहीं कर सकती है उसी प्रकार। समझ गए? यथा का मतलब खाद्य वस्तु से अलग कोई चीज जिस प्रकार संतुष्ट नहीं करती है उसी प्रकार हो गया। अब लीजिए शब्द मुकुंद मनसो। पहले से ही मन कृष्ण भावना में, पहले से ही मन, प्रभुपाद जी अर्थ लिख रहे हैं, पहले से ईश्वर भावना भावित। मुकुंद मनस का अर्थ कौन हुआ? क्या हुआ? पहले से ही ईश्वर भावना भावित, या पहले से ही मन किस में लिखा हुआ है? लगा हुआ है मुकुंद में। जिसका लगा हुआ है तो कह रहे हैं राज्ञ। राज्ञ मतलब राजा युधिष्ठिर को। राज्ञ मतलब राजा युधिष्ठिर को। फिर आता है शब्द अधि जरूर। अधि जरूर मतलब नहीं, फिर आता है शब्द मुदम। मुदम मतलब वे सब भोग प्रसन्न। मुदम मतलब प्रसन्नता, किनसे? उन सब भोगों से। और अधि जरूर मतलब कर सके, क्या कर सके। और किम मतलब सबसे आखिरी वर्ड क्या है? जो सबसे पहला शब्द है किम, वो सबसे आखिर में आएगा। किम मतलब कर सके क्या। समझ रहे? मतलब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट समझने जैसा है कि जिस प्रकार भूखे व्यक्ति को खाने की चीज के अलावा और कोई प्रकार से, कोई दूसरी चीज से संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार राजा युधिष्ठिर जो पहले से ईश्वर भावना भावित थे, उनको वे सब भोग प्रसन्न कर सके क्या। मतलब इसमें ऐसा नहीं लिखा नहीं कर सके। किम का अर्थ क्या हो गया? क्या। वो मतलब एक तरह से जो इसका जवाब है वो समझना चाहिए कि नहीं कर सके। जैसे हम बोलते ना, तुम्हें पता है क्या इतनी बारिश में जा रहे हो तुम, अच्छी बात है क्या। समझ रहे बात को? जैसे मान लीजिए अभी कोई कबीर प्रभु की वाइफ बोले ये अच्छी बात है क्या तुम जा रहे हो इतनी बारिश में भागवतम क्लास में, तो इसका मतलब वो क्या कहना चाहती है? मत जाओ।
समझ रहे बात को? तो ये क्या बोल रहे हैं, हे ब्राह्मणों, आप तो सब जानते ही हो, आप तो भगवान के भक्ति हो, कि ये सब जो राजा के विषय हैं, ये इंद्रिय भोग के विषय जिसका वर्णन हमने पिछले श्लोक में किया था, वो स्वर्ग के निवासी भी उन सब भोगों की इच्छा करते हैं, लेकिन परंतु राजा युधिष्ठिर जिनका मन पहले से ही मुकुंद में लगा था, वो इन भोगों से प्रसन्न नहीं हो पाएंगे। क्यों? जिस प्रकार जैसे भूखे व्यक्ति को खाने के अलावा आप और कोई चीज दो वो उससे संतुष्ट नहीं रह सकता है, उसी प्रकार राजा युधिष्ठिर क्या ये सब भोगों से संतुष्ट रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। क्या अद्भुत श्लोक है, क्या अद्भुत श्लोक है। तो हम देख सकते हैं राजा युधिष्ठिर का हमारा जैसे शरीर नहीं था, है ना। हमें टाइम पे चाहिए, सोना भी चाहिए, समझ रहे हैं, हमें टाइम पे आहार, निद्रा, भय, मैथुन सब चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर डिफेक्टिव है, लेकिन राजा युधिष्ठिर का शरीर परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब उनको इन सब चीजों की भूख ही नहीं लगती है ना। जिनका मन ऑलरेडी मुकुंद में लगा हुआ है, जैसे हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल है ना, वो उनका मन भगवान के नामों में ऐसा लगा हुआ था कि इतनी सुंदर वैश्या आई, साक्षात माया देवी आई, लेकिन उनका मन उसमें नहीं लगा। समझ रहे हैं? परीक्षित महाराज का देख लीजिए, 7 दिन भागवत सुनी, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। और अगर हम देखेंगे भागवतम में भरत महाराज का वर्णन आता है 5वें स्कंद में, उनके बारे में लिखा है कि उन्होंने अपनी बीवी, बच्चे, राजपाट, धन सब कुछ इस प्रकार त्याग दिया जैसे कि कोई मल त्यागता है। समझ रहे हैं? क्या मल त्यागने में हमें दुख होता है? क्या होता है? नहीं होता है ना। लेकिन भगवान की सेवा में पैसा लगाने में दुख होता है? होता है ना। तो देख रहे हैं इनकी स्थिति, देख रहे हैं आप लोग क्या स्थिति है। प्रियवत राजा की देखिए, इतना विराट पूरे ब्रह्मांड का ऐश्वर्य उनके पास था, लेकिन फिर भी वो कंप्लीटली अनअटैच थे, पूरी तरह से विरक्त थे वो, है ना। और राजा युधिष्ठिर का आगे एक और वर्णन आएगा, ये सब राज्य कर रहे हैं वो, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि भगवान अपने धाम चले गए हैं, तुरंत छोड़ दिया, सब तुरंत छोड़ दिया है उन्होंने, अकेले ने, सब भाइयों ने सब कुछ छोड़ दिया तुरंत। तो हम समझ सकते हैं कि इनकी भूख कहाँ लगी थी। समझ रहे हैं? इनकी भूख कहाँ थी, मतलब इनका मन मुकुंद में ही लगा हुआ था। समझ रहे हैं? और हमारा मन भोगों में ही लगा हुआ है। तो हमारी स्थिति में और इनकी स्थिति में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। जैसे भूखे व्यक्ति को भोजन के अलावा आप कुछ भी दोगे वो संतुष्ट नहीं होगा। आप मछली को आप पानी में से निकाल के कहीं भी ले जाओगे, संतुष्ट होगी नहीं होगी, उसे मछली ही, पानी ही चाहिए। भूखे व्यक्ति को भोजन ही चाहिए। मैं 9 बजे के बाद जितनी भी क्लास बोलूंगा आपको मन में नहीं भाएगी। भाएगी? नहीं भाएगी। अभी बहुत इंटरेस्ट से सुन रहे हैं, लेकिन 9 बजते ही आप उब जाओगे आप। सही बात है, सही बात है ना। चलो ठीक है, 9:30 तक सुन लिया, उसके बाद क्या होगा? फिर क्या होगा? तो समझ रहे हैं हमारी स्थिति और क्या इनकी स्थिति बताइए राजा युधिष्ठिर की, कि हम लोग नहीं रह सकते हैं। लेकिन पहले से फायदा है हमारी स्थिति में, पहले से फायदा है ना। पहले हमारी ये भी स्थिति नहीं थी कि हम भागवतम क्लास में आए, 16 माला करें, सुबह जल्दी उठें, रीडिंग करें, इससे फायदा हुआ नहीं हुआ। और कुछ आहार, निद्रा, भय, मैथुन कम भी हुआ। अब हम लोग कुछ भक्त हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन भी कर रहे हैं, बाहर का नहीं खा रहे हैं, नींद भी हम पहले से हमारी कंट्रोल में हो गई है ना। तो कहने का प्रगति तो हो रही है, प्रगति तो हो रही है, और हम समझ भी रहे हैं कि ये सब चीजें जिनके पीछे हम पूरा समय लगा रहे हैं ये एक्चुअली में अनावश्यक है, क्योंकि आत्मा की भूख नहीं है। ये किसकी भूख है? शरीर की भूख। और हमें सचमुच क्या हम भूखे हैं? हम कौन से लेवल के भूखे हैं? हम आत्मा के भूखे हैं। लेकिन हम क्या वो आत्मा की भूख
कैसे पूरी कर रहे हैं? शरीर की भूख के द्वारा हम आत्मा की भूख पूरी कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात? एग्जाम्पल, हमें चाहिए आध्यात्मिक भोजन और हम क्या खा रहे हैं? भौतिक भोजन। हमें आध्यात्मिक आहार निद्रा भय मैथुन चाहिए और हम क्या कर रहे हैं? भौतिक आहार निद्रा भय मैथुन को प्राप्त कर रहे हैं। भूख लग रही है हमें, लेकिन भूख जो है हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हमें किस चीज की भूख लगनी चाहिए? भूखे रहना सही है, चूरी दस्य, हम सब भूखे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि इस जगत में कोई भी चीज की कमी नहीं है, खाली कृष्ण भावना की ही कमी है। और लोग जो दुखी हैं वो कृष्ण भावना की वजह की नहीं प्राप्त होने की वजह से ही दुखी हैं। तो ये समझना चाहिए हमें बात। श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं? सुरसपारहा, देवताओं को भी स्प्रिया थी ऐसी भोग सामग्री राजा युधिष्ठिर के पास थी। स्प्रिया मतलब समझ गए? देवता भी वो भोग सामग्री की स्प्रिया करते थे जो राजा युधिष्ठिर के पास थी। कामा, कामा मतलब विषय। लेकिन ये राजा को क्या मुदम, मुदम मतलब आनंद देते थे? नहीं, आनंद नहीं देते थे। इसका अर्थ ये है, उसके लिए क्या कारण बता रहे, क्यों आनंद नहीं देते थे? तो कह रहे मुकुंद एवं मना यस्य इति, मुकुंद एवं मना यस्य इति, ये श्रीधर स्वामी की टीका है। मुकुंद मनस्व पे उन्होंने क्या किया? यस्य मतलब जिनकी मन किसमें लगा रहता था? मुकुंद में, इसलिए उनको ये सब चीजें पसंद नहीं करती थी। देखिए, मन आपका जिसमें लगेगा ना वो चीज आपको सताएगी। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए अभी से अगर आप मन में विषयों का चिंतन कर रहे हैं तो वही चीजें आपको सताएगी। जैसे अभी से आप सोच लो मुझे 9 बजे भोजन मिलने वाला है तो चीज सताएगी। अब ये सोच लो कि आप निर्जल है तो आपको सताएगी नहीं। मन को आप किस प्रकार से चीजें डाल रहे हो, मन को वही मन की चीज, जैसे जो मुकुंद को मन में डालेगा मुकुंद सताएगा उनको। मुकुंद सताएगा मतलब मुकुंद प्रेरित करेगा भक्ति करने के लिए। और वही मन में अगर आप खाने पीने की, घूमने फिरने की चीजें डालोगे तो वही चीजें सताएगी। जैसे अभी से ही आप सोचने लगो मुझे तो 10:30 बजे बड़ा व्यापारी आने वाला है, दुकान जाना है, तो वो चीजें आपको सताने लगना शुरू हो जाएगी। इसलिए मन में हमेशा मुकुंद को बसाओ। कहीं भी गीता में या भागवत में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हमें 1 घंटा 2 घंटा मन में मुकुंद को रखना है। हर जगह ये लिखा है नित्यम, हमेशा, हमेशा ही लिखा हुआ है। हमेशा जिसका मन मुकुंद में लगा रहेगा तो ही उसकी भूख मुकुंद के लिए बढ़ेगी। अभी हमारे साथ स्थिति क्या है? हम लोग अभी त्रिशंकु हैं। त्रिशंकु मतलब समझ रहे हैं? हम नीचे भी नहीं है, ऊपर भी नहीं है, बीच में है। तो हमें आध्यात्मिक भूख भी सताती है और भौतिक भूख भी सताती है ना? अभी हम में से काफी भक्तों की ऐसी स्थिति हो गई कि सुबह उठते उनको माला करनी है, उसके बिना रह नहीं सकते, है ना? तो ये अच्छी बात है। लेकिन फिर क्या, धीरे 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 हम लोग को क्या करता है मन कि चलो अब परिवार का भी ध्यान रखें, डॉक्टर के भी जाना है, दुकान भी जाना है, तो धीरे धीरे हमारा मन उसमें भी लग रहा है। लेकिन हमें इस स्थिति में आना है कि जब हमारा कंप्लीटली मन किस में लगेगा? मुकुंद में लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं श्रीधर स्वामी, जिनका मन खाली अन्न में लगता है, जिनका मन खाली अन्न में लगता है, ऐसे भूखे मनुष्य को यथा इतरे, इतरे मतलब माला, चंदन, ऐसी चीजें कोई आनंद नहीं दे सकती। समझ रहे हैं? श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं? उनको माला पहना दो, चंदन लगा दो, उसे कोई आनंद, उसका मन किस में लगा हुआ है? अन्न में लगा हुआ है। तो उसे क्या चीज आनंद देगी? अन्न ही आनंद देगा, आप चाहे कितना ही माला पहना दो, है ना? जैसे महाराज है, गुरु महाराज है, अब उनका मन प्रचार में, महाराज मतलब और भी सन्यासी महाराज, उनका मन किस में लगता है? प्रचार में लगता है। उनको एक दिन यहाँ, एक दिन वहां, एक दिन वहां। अब उनको अगर हम बोलें कि मार्केट में आके आप दुकान पे बैठो तो क्या करेंगे? उनका मन लगेगा ही नहीं। और अगर मार्केट के व्यक्ति को बोल दो कि आपको प्रचार करना है, उसका मन उसमें लगेगा ही नहीं। समझ रहे हैं बात को? तो मन को हम किस प्रकार से प्रैक्टिस करके कंट्रोल में कर रहे हैं, उस प्रकार से हमारी वृत्तियां बनेगी। इसलिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मन को सवय मना कृष्ण पदार विंदयो। देखिए अम्बरीश महाराज का मन हमेशा भगवान कृष्ण में लगा रहता था, इसलिए दुर्वासा मुनि की सभी प्रकार की उन्होंने चीजें सहन कर ली।
सभी प्रकार का अतिक्रमण सहन कर लिया और अंततः विजय हुई। इसलिए अल्टीमेटली विजय उसी की होगी जिसका मन हमेशा भगवान में लगा रहेगा। ये प्रैक्टिस का है। भगवान गीता जी में कहते हैं असंचयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से होगा, अभ्यास और वैराग्य से। देखिए अभी क्या है, एक होती है बात नेचुरल और एक होती है अभ्यास। ठीक है, जैसे महाराज युधिष्ठिर का मन कैसे लग रहा है? अभ्यास से नहीं लग रहा है, किससे लग रहा है? नेचुरल से लग रहा है। जैसे अगर आप चैतन्य चैतामृत पढ़ेंगे तो चैतन्य महाप्रभु के आंखों से आंसू निकलते थे, अष्ट विकार आते थे और भगवान के दर्शन करते थे, नृत्य करते थे। वो सब कैसे हो रहा था? नेचुरल। और खाना पीना कैसे होता था? अभ्यास से। अभी हमारा नेचुरल क्या हो रहा है? खाना पीना सोना भोगना, वो क्या हो रहा है? नेचुरल हो रहा है। और भगवान की भक्ति किससे हो रही है? अभ्यास से। और क्यों? क्योंकि हम बद्ध हैं। लेकिन जो मुक्त आत्मा है उनका पूरा उल्टा हो जाता है। उनकी भगवान की भक्ति नेचुरल होती है और खाना पीने के लिए उनको मन लगाना पड़ता है कि अरे भाई खाने का टाइम हो गया। और हम खाने पीने के लिए मन नहीं लगाते, हम अरे भाई अब भक्ति का टाइम हो गया है ना। खाने में कभी किसी को झपकी आती है? ऐसे ही खाते खाते ऐसे कभी आया? कभी नहीं होता ऐसा। क्यों? क्योंकि ये हम स्वाभाविक करते हैं। और भक्ति कैसे करते हैं? अभ्यास से। 16 माला हुई, 16 माला होते ही ऐसी माला को छोड़ते हैं जैसे हमने जैसे कोई सांप को साइड पे रख दिया। अरे छोड़ो जल्दी से। हैं? सुबह 3:25 का अलार्म लगाएंगे तो 3:20 तक अगर उठ गए तो उठेंगे नहीं, पड़े रहेंगे। अभी 3:25 नहीं बजे, 3:25 को ही उठेंगे। अरे भाई 10 मिनट पहले उठ जाओ तो कोई दिक्कत है क्या? समझ रहे हैं? तो हम भक्ति कैसे कर रहे हैं? अभ्यास से। और युधिष्ठिर का जो महाराज युधिष्ठिर का जो वर्णन है वो क्या है? स्वाभाविक है। तो हमें अभ्यास से इतने ऊपर तक आना पड़ेगा। अगर हम आए भी नहीं इतने ऊपर, लेकिन एटलीस्ट कम से कम हमारे आचार्य जो बोलते हैं, हमारे सब हम लोग सब डिफेक्टिव पीस वाले। कैसे हैं हम लोग? हमारे शरीर क्या है? डिफेक्टिव है। बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन, पूरे सौदे का सबसे सर्वोत्तम उपयोग कर लें। जैसे हमारे आचार्य बोलते हैं उस प्रकार से करेंगे तो हम लोग उनकी कृपा से भगवान के धाम जा सकते हैं। बाकी ये स्थिति जो उनकी बता रही है वो स्थिति का तो हम गुणानुवर्णन कर सकते हैं जहां तक प्रयास करें। एटलीस्ट कम से कम जो जीवन की 4 अवस्थाएं हैं, है ना, मैंने इन 4 अवस्थाओं को क्या नाम दिया है? पहली अवस्था क्या है? चरित्र निर्माण की, पहला आश्रम। दूसरा आश्रम क्या है? भोगों का। तीसरा आश्रम क्या है? अब ये टाइम जो मिला है ये भगवान में मन लगाने का है। और चौथा आश्रम क्या है? मन लगा लिया, अब लोगों को प्रचार करने का है। कैसे हुई है? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो हमें टाइम अलॉट किया गया है ना। तो अभी जो व्यक्ति 50 साल से ऊपर के हो गए हैं उनका अब टाइम क्या चीज का है? भगवान में मन लगाने का है। इंद्रिय भोग का टाइम चला गया उनका, 25 से 50 का टाइम चला गया। अब उस टाइम को वापस अब मत मांगो। आजकल क्या होता है पता है? कुछ ट्रेनें जो राजधानी ट्रेन होती है ना, वो लोग का आजकल वो हो जाता है 9 बजते ही दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। देखा है आप लोगों ने? अब पहले जैसा सिस्टम नहीं रहा है कि भाई आप चलती ट्रेन को भी पकड़ लो। ये बड़ी वाली राजधानी ट्रेनों में जैसे मान लीजिए अगर सूरत में उनका छूटने का टाइम रात के 8:50 का है तो 8:50 बजते ही वो ऑटोमेटिकली दरवाजा बंद हो जाएगा। आपको टाइम मिला गया था भाई पहली ट्रेन में घुस जाओ, अब दरवाजा बंद हो गया तो फिर कटकटाने से कोई मतलब नहीं। समझ रहे हैं? 25 से 50 का हमारा टाइम था, जितना भोग करना है भोग कर लो। अब 50 के बाद जो टाइम है वो क्या है? मुकुंदम मनसम। और फिर अगर हम परफेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद लोगों को हम 75 से 100 का टाइम किया संन्यास आश्रम, लोगों को प्रचार करना भगवान के बारे में। ये ऐसा टाइम अलॉट किया गया है। तो हम लोग परफेक्ट बीइंग नहीं है, हम बद्ध ली गए। तो बद्ध जीवों के लिए ऐसे आश्रम प्रदान किए गए हैं। परमहंस के लिए कोई आश्रम नहीं है, परमहंस की स्थिति अलग है। लेकिन हम लोग बद्ध जीव हैं तो हमें इन आश्रमों को फॉलो करना चाहिए, तो ही मनुष्य जीवन हमारा सार्थक होता है।
तो हम में से प्राय हम देख रहे हैं कि सब 50 के काफी लोग क्रॉस कर चुके हैं। तो अब टाइम किसका है? मन को मुकुंद में देने का टाइम है। मुकुंद मनस, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये टाइम इसके लिए अलॉट किया। अब हम टाइम दूसरी चीजों में लगा रहे हैं तो वो हम बहुत बड़ा एक तरह से हम लोग समय का अपव्यय कर रहे हैं और भगवान की आज्ञा का डिसोबे कर रहे हैं, अवज्ञा कर रहे हैं, भगवान के आदेश का अवज्ञा कर रहे हैं। तो ये श्रीधर स्वामी की टीका थी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, हरे कृष्ण, जो धन और अन्य सामग्री देवताओं द्वारा इच्छित थी, उनके लिए भगवान उनके लिए या राजा युधिष्ठिर के लिए उन चीजों के लिए राजा युधिष्ठिर के लिए कोई प्रसन्नता नहीं थी। क्या कारण था? क्योंकि वो हमेशा मुकुंद का चिंतन करते थे। इतरे का अर्थ है चंदन और मालाएं जो सम्मान में पहनाई जाती है। मतलब श्रीधर स्वामी उन्होंने एक ही चीज लिखी है, चंदन और माला। इतरे का अर्थ समझ गए? भूखे व्यक्ति को चंदन माला सम्मान से कोई भूख उसकी खत्म नहीं होने वाली है। उसे क्या चाहिए? उसे भोजन ही चाहिए। उसी प्रकार राजा युधिष्ठिर को क्या चाहिए? उसे मुकुंद ही चाहिए। उसे इन चीजों से उसकी भूख पूरी नहीं होने वाली है। चाहे आप उनको कितना ही भोग दे दो, चाहे कितनी स्त्रियां दे दो, उनका मन किस में लगने वाला है? मुकुंद में ही लगने वाला है। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया भूखे व्यक्ति का। श्री प्रभुपाद का तात्पर्य, ये प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है ना, ये पूरा का पूरा भक्तों का किस प्रकार भक्तों के जीवन में साक्षात्कार होता है, उसी पे पूरा तात्पर्य है कि कैसे भक्ति करते करते हमें साक्षात्कार होगा, अनुभूति होगी, उसी पे पूरा तात्पर्य। बहुत ही अद्भुत तात्पर्य है। संसार में दो वस्तुएं होती हैं जिनसे जीवों की तुष्टि हो सकती है। जब कोई भौतिकता में डूबा हुआ रहता है तो वो इंद्रिय तृप्ति से ही तुष्ट होता है, किंतु जब कोई भौतिक गुणों से मुक्त होता है तो भगवान की तुष्टि के लिए प्रेममय सेवा करके ही तुष्ट होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जीव वैज्ञानिक रूप से सेवक है, सेव्य नहीं है। ठीक है? दो स्थितियों में जीवों को सुख मिलता है। जब जीव प्रकृति के नियमों में होता है, समझ रहे हैं? जब कोई व्यक्ति भौतिकता में डूबा रहता है, उसे क्या सुख मिलेगा? उसे भोग विलास में सुख मिलेगा। और जब कोई व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों से परे हो जाता है, उसे किस में सुख मिलेगा? उसे भगवान की सेवा में सुख मिलेगा। मतलब इंद्रिय तृप्ति दोनों कर रहे हैं। वो व्यक्ति भी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है और भक्त भी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, लेकिन दोनों की क्वालिटी अलग है। ठीक है? जो व्यक्ति भौतिकता में डूबा हुआ है, उसे क्या लग रहा है कि मैं भोग रहा हूं, लेकिन अल्टीमेटली वो भी क्या कर रहा है? वो भी सेवा ही कर रहा है। प्रभुपाद जी समझाते हैं वो कैसे सेवा कर रहा है। इसमें लिखा है ना, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जीव वैज्ञानिक रूप से सेवक है। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? तो बता रहे हैं, हाँ, सेव्य नहीं है। बहिरंगा शक्ति की दशाओं में मोहग्रस्त होने के कारण वो अपने आप को सेवा कराने योग्य समझता है, जबकि वास्तव में वो सेव्य होता नहीं है। ठीक है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति भौतिकता में डूबा हुआ भोग विलास को भोग रहा है, तो वो सेव्य है या सेवक है? राम जी क्या है? वो अपने आप को क्या मान रहा है? सेव्य है। सेव्य मतलब मेरी सेवा हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है। कैसे सेवा कर रहा है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो तो काम, इच्छा, क्रोध, लोभ, गर्व, उन्मत्ता तथा असहिष्णुता जैसी इच्छाओं का दास। ठीक है? आप समझिए, मान लीजिए उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति बोले कि मुझे तो नहीं आना सत्संग में, तो किसका दास है? वो अपनी इच्छाओं का दास है। दास तो है ही वो। जैसे मान लीजिए कि अगर भाग्यश्री बोल रही है कि मुझे अपनी सहेलियों के साथ होटल जाना है, मुझे आज यहाँ पे मंदिर नहीं आना है, तो उसको लग रहा है मैं तो अपनी मन की मालकिन हूँ, मैंने तो मना कर दिया है। लेकिन अल्टीमेटली वो किसकी दास है? वो अपनी जीवा की दास है। उसे क्या जाना है? होटल जाना है।
आप समझ रहे हैं बात को? तो अल्टीमेटली व्यक्ति को तो भगवान की सेवा में ही सुख मिल रहा है, क्योंकि वो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो चुका है। लेकिन जो व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त नहीं हुआ है, उसे भी सुख मिल रहा है किसमें? इंद्रिय तृप्ति में। इसका मतलब ये हुआ कि सुख प्राप्त करना तो दोनों ही अवस्थाओं में है, लेकिन एक व्यक्ति को झूठा सुख मिल रहा है। यद्यपि झूठा सुख मिल रहा है, क्यों? क्योंकि वो ये समझ रहा है कि मैं स्वामी हूं, मुझे ये चीजें भोग मिल रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो भी क्या कर रहा है? वो भी सेवा ही कर रहा है। तो सुख किसमें है? सेवा में सुख है। सुख किसमें है? सेवा में। एक माया की सेवा कर रहा है, एक भगवान की सेवा कर रहा है। लेकिन जो माया की सेवा कर रहा है वो अल्टीमेटली भगवान की ही सेवा कर रहा है, लेकिन एजेंसी कौन सी है? माया देवी। माया की सेवा मतलब समझ रहे हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य की सेवा करना किसकी सेवा है? माया की सेवा है। और माया किसकी दासी है? भगवान की। तो अल्टीमेटली वो कर तो रहा है भगवान की सेवा, लेकिन माया के थ्रू कर रहा है, इसलिए वो जो उसका सुख है, वो सुख उसका सच्चा सुख नहीं है, वो क्षणिक सुख है। जब वो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करके अपने होश में आता है, तो वो अनुभव करता है कि वो भौतिक जगत का स्वामी नहीं है, अपितु अपनी इंद्रियों का दास है। अब देखिए, ये पूरा जो प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा है, ये कैसे लिखा है? जैसे हम लोग पहले भक्ति में नहीं थे, हम भी भौतिकता में डूबे हुए थे, तो हमें भी सुख मिल रहा था भौतिक चीजों में। लेकिन जब हम आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए भक्ति में आते हैं, तो धीरे धीरे हमें अनुभव होता है कि हम स्वामी नहीं हैं, अपितु हम कौन है? हम क्या है? भौतिक जगत के स्वामी नहीं, अपितु हम तो अपनी इंद्रियों के दास हैं। हमें इस चीज की तो अनुभव हो गया कि हम इंद्रियों के दास हैं। उस समय वो भगवत सेवा की याचना करता है। याचना मतलब भीख मांगता है। क्या भीख मांगता है? मुझे भगवान अपनी सेवा में। तो हम भीख मांगते हैं रोज, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो देखिए, पूरा जीवन बता रहे हैं प्रभुपाद जी। हम पहले बद्ध जीवन में थे, तो हमें लगता था हम सुखी हैं। फिर धीरे धीरे हम जैसे भक्ति में आए, तो हमें पता चला कि ये तो हम गलत चीजों में पीछे भाग रहे हैं। फिर हम भक्ति में लगते, तो अब हम क्या मांगते हैं? ये हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा, हे कृष्णा आप हमें अपनी सेवा में लगाओ। हम आपसे भीख मांगते हैं। हमारा भाव ये होना चाहिए कि आप हमें सेवा में लगाइए, सेवा में लगाइए, हैं, हमें सेवा में लगाइए। ऐसे भाव होना चाहिए। हमें सेवा के लिए इतना व्याकुल होना चाहिए है। हमें सेवा के लिए इतना व्याकुल होना चाहिए कि हमें लगना ही है सेवा में, 24 घंटे सेवा में लगना। उस समय वो भगवत सेवा की याचना करता है, और तब वो तथाकथित भौतिक सुख के द्वारा मोहग्रस्त हुए बिना सुखी बन जाता है। भौतिक सुख के द्वारा मोहग्रस्त हुए बिना सुखी बन जाता है। महाराज युधिष्ठिर मुक्तात्मा थे, अतएव उन्हें विशाल साम्राज्य, उत्तम पत्नी, आज्ञाकारी बंधुओं, सुखी प्रजा तथा सुसंपन्न जगत से कोई प्रसन्नता नहीं हो रही थी। शुद्ध भक्त को ये वर स्वतः प्राप्त होते हैं, भले ही वो उनकी कामना न करें। यहाँ पर दिया गया दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है। ऐसा कहा जाता है कि भूखे को भोजन के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से संतोष नहीं मिलता। अब देखिए, प्रभुपाद जी ने अब टॉपिक चेंज कर दिया। अब पूरा जो पैराग्राफ है वो भूख पे है। किस पे है? भूख पे। अभी था सेवा पे, अब किस पे है? भूख पे। सारा संसार भूखे जीवों से भरा पड़ा है। पूरे संसार में कौन लोग हैं? सब भूखे हैं। ये भूख उत्तम भोजन, आश्रय या इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी है। हर एक व्यक्ति भूखा है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। ये भूख किसके लिए नहीं है? उत्तम भोजन, आश्रय, इंद्रिय। इसका शास्त्र का वो शब्द क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? ये भूख जो है इनके लिए नहीं है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए भूख नहीं है। किसके लिए भूख है? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं भूख तो आध्यात्मिक वातावरण के लिए है। एक्चुअली में हमें जो असली जो हमारी भूख क्या है? हमें आध्यात्मिक चीजें चाहिए। हमारी भूख ये है
लेकिन हम अभी भूख कैसे पूरी कर रहे हैं? आहार निद्रा भय मैथुन के द्वारा भूख पूरी कर रहे हैं। समझिए, हम लोग गलत चीजों के द्वारा अपनी भूख पूरी कर रहे हैं, इसलिए हम सुखी नहीं है, है ना। इसलिए हम देखते हैं लोगों के पास इतना धन हो जाता है, इतनी चीजें खाने को हैं, लेकिन ये सब खाने के बाद भी सुखी नहीं है। मतलब उनकी भूख कोई और चीज की है और उन्हें मिल और कोई चीज रही है। ये बात तो समझ रहे हैं आप कि हमें चीजें कुछ और चाहिए और हमें लग रहा है कि ये आहार निद्रा भय मैथुन से मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन उससे कभी व्यक्ति सुखी नहीं होता है, क्योंकि उसकी भूख वो है ही नहीं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसकी असली भूख तो आध्यात्मिक वातावरण के लिए है। क्यों? क्योंकि हम आत्मा है, हम शरीर है ही नहीं। तो शरीर से संबंधित भूख हमें कभी भी सुखी नहीं कर सकती है। कुछ समय के लिए हमें लगेगा हम सुखी हैं, लेकिन वापस हमारी इच्छाएं और बढ़ जाएगी। अज्ञानवश ही लोग सोचते हैं कि संसार असंतोष से व्याप्त है, क्योंकि पर्याप्त भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्रिय साधन उपलब्ध नहीं है। ये मोह कहलाता है। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि इन चीजों की कमी है, इसलिए लोग परेशान है ना। कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि भाई भोजन की कमी है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के घर नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान, इन चीजों की कमी है इसलिए लोग भूखे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, ये खाली मोह है। सचमुच इनके लिए लोग दुखी नहीं है, इन चीजों की कमी के लिए लोग दुखी नहीं है, लोग और ही कोई चीज के लिए दुखी है। जब जीव परिलक्षित आध्यात्मिक तुष्टि के लिए भूखा होता है तो लोगों को उसमें भौतिक दुख, भौतिक भूख दिखती है। जीव किसके लिए दुखी भूखा है? आध्यात्मिक आनंद पाने के लिए भूखा है। लेकिन हम सामान्य लोग क्या देख रहा है? ये भौतिक चीजों के लिए भूखा है। बहुत ही अद्भुत तात्पर्य है ये, पढ़ने जैसा तात्पर्य, समझने जैसा तात्पर्य है। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, उसके पेट में दर्द हो रहा है और माँ बाप को क्या लगता है कि उसके कोई छाती में दर्द हो रहा है, उसका दर्द कुछ है ही और हम छोटे बच्चों ने बोल तो पाते नहीं है, 2-4 महीने के बच्चे, उसका दर्द कहीं और होता है, हमें लगता है कहीं और हो रहा है। तो सामान्य दृष्टि से हम सब भूखे हैं आध्यात्मिक चीजों के लिए, लेकिन दूसरे व्यक्ति क्या सोचते हैं, हम भूखे किस लिए हैं? हम आहार निद्रा भय मैथुन के लिए भूखे। लेकिन मूर्ख नेता ये भी नहीं देख पाते कि जो लोग भौतिक दृष्टि से पूरी तरह तृप्त हैं वे फिर भी भूखे रहते हैं, है ना। ये प्रभुपाद जी क्यों लिख रहे हैं? जब प्रभुपाद जी देखे क्या कहते हैं, ये तो प्रभुपाद जी ने वृंदावन में लिख दिया था कि भौतिक, अच्छा मान लीजिए कि इन सरकार के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि ये 4 चीजों की कमी के लिए लोग दुखी हैं। कौन सी 4 चीजों के लिए? लोगों के पास भोजन नहीं है, लोगों के पास कपड़ा नहीं है, लोगों के पास मकान नहीं है, ये चीजों की कमी के कारण लोग दुखी हैं, ऐसा हमारे नेता बोलते हैं। लेकिन किन्हीं के पास तो ये होलसेल में है, वो क्यों दुखी हैं? लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। लेकिन वो ये नहीं देख पाते कि जो लोग भौतिक दृष्टि से पूरी तरह तृप्त हैं वे फिर भी भूखे रहते हैं, है ना। अमेरिका में जब प्रभुपाद जी गए थे प्रचार करने, तो जिस गली में सबसे बड़े प्रचार किया था, हिप्पी लोग थे। हिप्पी मतलब उनके पास खूब अनाप शनाप पैसा था उनके माँ बाप के पास, लेकिन फिर भी वो सड़क पे पड़े रहते थे। उनको पता चल गया कि ये सब चीजों में सुख नहीं है। ऐसे तो हिप्पी सबसे पहले भक्त बने, वो लोग अपनी भौतिक सुविधाओं से असंतुष्ट थे। आज हम देखते हैं बड़े बड़े घरों में बच्चे असंतुष्ट हैं, उनके पास हर चीज है लेकिन वो फिर भी असंतुष्ट हैं। तो क्या असंतोष है? जब उनके पास चाहिए, ड्राइवर है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन फिर भी चेहरे लटके हुए क्यों है भाई? ये चीजें मांगी थी मिल रही है, क्या चीज की कमी है? फॉरेन जाना है फॉरेन जाओ, ये जाओ, कोई चीज की कमी नहीं है, 5-10 लाख एक झटके में खर्च कर दो, लेकिन फिर भी वो सुखी क्यों नहीं है? इसका मतलब उनकी भूख कोई और चीज की है। लेकिन ये भूख जीवन भर लोग समझ ही नहीं पाते हैं। 99% लोग ये समझ ही नहीं पाते कि ये भूख हमें है ना, इसलिए तो प्रचार आवश्यक है। प्रभुपाद जी बोले हैं कि बहुनाम जन्मनान मनते ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति। कोई करोड़ों जन्मों के बाद किसी को पता चलता है वासुदेव सभी कारणों का कारण है, और वो ज्ञान हम तुरंत दे रहे हैं, वो ज्ञान हम तुरंत दे रहे हैं। इतना बड़ा प्रचार हो रहा है, देखिए 1000 जन्मों के बाद किसी को पता चलेगा, वो ज्ञान तुरंत मिल रहा है। इसलिए प्रचार की कितनी बड़ी आवश्यकता है। हाँ,
वे फिर भी भूखे रहते हैं। और उनकी भूख तथा गरीबी है क्या? ये भूख वस्तुतः आध्यात्मिक भोजन, आध्यात्मिक आश्रय, आध्यात्मिक सुरक्षा तथा आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है। अब प्रभुपाद जी ने आहार, निद्रा, भय, मैथुन चारों को क्या कर दिया? आध्यात्मिक बना दिया, है ना। देखिए कितना जस्ट। आध्यात्मिक भोजन मतलब प्रसाद। हमें भूख लग रही है ना, भोजन खाओ नहीं, प्रसाद खाओ, ये तुम्हारी असली भूख है। प्रसाद लो, जितना प्रसाद लेना है लो, ये हमारा असली असली भूख है। फिर आध्यात्मिक आश्रय, एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय लो, है ना। हम आश्रय किनका लेते हैं? हमारे बड़े उद्योगपतियों का, या हमारे समाज के नेताओं का, या हमारे कोई समाज के बड़े व्यक्ति का, परिवार के व्यक्ति। लेकिन यहाँ पे असली आश्रय क्या है? भगवान का आश्रय या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि का आश्रय। फिर क्या लिख रहे हैं? आध्यात्मिक सुरक्षा, हम लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं समाज के लोगों के बीच में, लेकिन आध्यात्मिक सुरक्षा क्या है? भक्तों के संग में रहो। ये क्या हो गई? आध्यात्मिक सुरक्षा। और आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति, आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति मतलब भगवान का नाम कीर्तन करना। ये क्या है? ये भी इंद्र तृप्ति है। हम भगवान के दर्शन कर, इंद्रियों को तृप्ति मिल रही है ना, दर्शन कर रहे हैं। हमें अभी यात्रा चले गए तो पैरों की तृप्ति हो गई, पैर घूम लिए। हम फॉरेन तो गए नहीं, हम कहीं घूमने के लिए ऊटी मसूरी तो गए नहीं, हम कहाँ गए? द्वारका गए, इनको देखा, कृष्ण को देखा। तो भगवान की भक्ति भी आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति है। इंद्र तृप्ति है इसमें, लेकिन आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक मतलब भगवान के लिए है। ये प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर देखिए लिखा है। सब कुछ, ये सब चीजें चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक चाहिए, भौतिक नहीं चाहिए। हमारी भूख आध्यात्मिक चीजों के लिए है। इन्हें परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और जिनके पास ये वस्तुएं हैं, वे भौतिक जगत के तथाकथित भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्रिय के द्वारा आकृष्ट नहीं होते हैं। समझ रहे हैं? अगर हमारे भक्ति में जितना प्रगति करेंगे तो चार चीजें हमारी कम हो जाएगी: आहार, निद्रा, भय, मैथुन। देखिए ये हमारा टेस्ट है, ये हमारी परीक्षा है। अगर हम भक्ति में प्रगति करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चार चीजें, ये भागवत में श्लोक है, भक्ति परेशान भवो विरक्तिर, है ना। बहुत सुंदर श्लोक है 11वें स्कंद का। जो भक्ति में लगा हुआ है, भगवान की शरणागति है, उसको भक्ति परेश, परेश अनुभव, भगवान की अनुभूति, और विरक्तिर के साथ में होगी। जैसे भूखे व्यक्ति को तुष्टि, पुष्टि, शुद्ध अपायनुगासन। भूखा व्यक्ति जब भोजन करता है तो उसे सबसे पहले क्या होगी? तुष्टि, उसे स्वाद मिलेगा। फिर क्या मिलेगी? पुष्टि, शक्ति मिलेगी। और शुद्ध अपायनुघासम, और हर एक नेवले, घास बोलते क्या बोलते हैं, हर एक गस्से पे उसकी भूख कम हो जाएगी। हर एक गस्से पे धीरे धीरे उसकी भूख ही खत्म हो जाएगी। पहले उसे स्वाद मिला, फिर उसको पुष्टि मिली, फिर हर गस्से पे उसकी भूख खत्म हो गई। उसी प्रकार से जो भगवान की भक्ति में लगेगा उसे आनंद आएगा, भक्ति भगवान की अनुभूति होगी, और धीरे धीरे भौतिक जगत का सुख उसके लिए कम हो जाएगा, है ना। देखिए वो गोस्वामी है, कितना खाते थे, है ना। 2-3 दिन में एक बार खा लिया, एक डेढ़ घंटा सोते थे। रहने के लिए कोई आहार, निद्रा, भय मतलब कहीं घर नहीं था, एक वृक्ष में एक नीचे सोते थे, ऐसे सोते थे। और मैथुन का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो हम तो उस लेवल पे नहीं जा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम उनको फॉलो कर सकते हैं कि ये चार चीजें कम होनी चाहिए। टाइम पे भोजन, टाइम पे 6 घंटा सो लिया काफी है ना। और संतान प्राप्ति के लिए, अच्छी संतान प्राप्ति के लिए मैथुन करें, और साधारण घर में रहें जिसमें हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती। बस ये चीजें बढ़ानी नहीं है, ये कम करनी है। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में करते हैं, इनको 0 कर दो। क्या कर दो? इनको 0 कर दो। किन चीजों को? आहार, निद्रा, भय, मैथुन को। तो अब प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं, और हम इन चीजों को बढ़ा रहे हैं, तो फिर कितनी गलत बात है। विशेष रूप से जो लोग बाहर का भोजन कर रहे हैं, या जो ज्यादा खा रहे हैं, जो अवैध स्त्री संग में लगे हो, तो भक्ति में आने के बाद तो कंप्लीटली बंद ही हो जाना चाहिए, पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए। इसके लिए कोई जगह ही नहीं है। अगर कर रहे हैं इसका मतलब हमारा मुकुंद में मन नहीं लग रहा है ना। मन, हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन मन किस में लग रहे हैं? इन्हीं चीजों में लग रहा है। तो इन्हीं चीजों की भूख बढ़ रही है। भौतिक जगत के तथाकथित भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति के द्वारा आकृष्ट नहीं होते। यद्यपि स्वर्ग के निवासी भी इनका आनंद उठाते हैं। स्वर्ग के निवासी को भी ये सब चीजें चाहिए। स्वर्ग के निवासी भी आहार, निद्रा, भय, बहुत, देखिए उनका जो
क्वालिटी है, बहुत हाई क्वालिटी है, लेकिन वो इनके पीछे है, वो भी चाहते हैं, वो इन चीजों को वो भी मानते हैं। अतः भगवत गीता 8.16 में भगवान ने कहा है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्मलोक में भी जहाँ जीवन अवधि आयु पृथ्वी की गणना से कई लाख गुना होती है, जीव अपनी भूख नहीं बुझा सकता। बहुत ही अच्छा श्लोक है, पता है? आ ब्रह्म भुवनालोका, आ ब्रह्म भुवनालोका, हाँ, माम उपेत्य कौनते पुनर्जन्म न विद्यते, है ना? मतलब ब्रह्मा लोक से लेके पाताल लोक तक सब जगह पुनरावृत्ति है, लेकिन अगर मुझे प्राप्त कर लोगे तो पुनरावृत्ति नहीं होगी। मतलब पॉइंट कहना है कि सब जगह ये चीजें हैं, आहार निद्रा भय मिथुन सब जगह है, लेकिन फिर भी जीव अपनी भूख नहीं बुझा पा रहा है। ऐसी भूख तभी शमित होती है जब जीव अमरता को प्राप्त कर होता है ना? अमरता को मतलब जब तक उसका आध्यात्मिक स्वरूप साक्षात्कार नहीं होगा तब तक उसे भौतिक शरीर की भूख सताती रहेगी। जितना भक्ति करके वो अपने आध्यात्मिक स्वरूप को प्रकट कर ले तब ये अपने आप ही भूख शमित हो जाएगी। जिसे वैकुंठ लोक में जब जीव अमरता को प्राप्त होता है, जिसे वैकुंठ लोक में ही जो ब्रह्मलोक से भी काफी दूर है, उन भगवान मुकुंद के सानिध्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जो अपने भक्तों को मुक्ति का दिव्य आनंद प्रदान करने वाले हैं। मुकुंद का सानिध्य मतलब मुकुंद में भक्ति मन को लगाए रखना, ये मुकुंद का सानिध्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये महामंत्र के द्वारा जितना हम मुकुंद में अपने मन को लगाएंगे, हमें भगवान का सानिध्य मिलेगा। भगवान के सानिध्य मिलने से भौतिक भूख खत्म हो जाएगी और आध्यात्मिक भूख बढ़ेगी। आध्यात्मिक भूख बढ़ने से धीरे धीरे हमें भौतिक भूख से रहित हो जाएंगे और भगवान के धाम में अमरता को प्राप्त करके प्रवेश कर लेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज भी 25-30 भक्त तो आए, ज्यादा है। हाँ, तो हमारी नहीं, जीरो तो नहीं है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। हम देखिए, गुरु पादाश्रय सबसे पहला भक्ति का स्टेप, भक्ति रसामृत सिंधु में गुरु पादाश्रय। तो हम गुरु के चरण में हमने शरण ली है और वो जो बोल रहे हैं उसका पालन कर रहे हैं। तो गुरु के द्वारा भगवान हमारी भक्ति स्वीकार कर रहे हैं, तो हम भक्ति जीरो तो नहीं बोल सकते हैं। जब हमने एक प्रामाणिक गुरु से भगवान की सेवा कर रहे हैं तो अपनी इंद्रियां तुष्ट हो रही है। किन की इंद्रियां तुष्ट नहीं हो रही है? इंद्रियां तुष्ट हो ही रही है ना। आप भगवान को देख रहे हो तो आंखों को तुष्टि नहीं मिल रही है, समझिए। हम कृष्ण की बातें बोल रहे हैं तो हमें जीवा को तुष्टि नहीं मिल रही है, हमें अच्छा लग रहा है, तो ये आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति है नहीं है। भक्ति में इंद्रियों को बंद नहीं करना है, इंद्रियों को लगाना है। तो इंद्रियों को तृप्ति कब मिलती है? इंद्रियों का विषय मिल जाए, तृप्त हो गई। तो आंखों का विषय क्या है? देखना, तो देख रहे हैं। जीवा का विषय बोलना, बोल रहे हैं। कान का विषय सुनना, सुन रहे हैं। तो इंद्रिय तृप्ति हो रही है। इंद्रियों को तृप्ति मिल रही है ना। जो मायावादियों का मार्ग है वो है इंद्रियों की पूरी तरह से इंद्रियों को इंद्रिय के विषय से खत्म कर दो। तो वो लोग बिना आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति के वो लोग परेशान हो जाते हैं और अल्टीमेटली बाद में समाज की सेवा या संसार की सेवा में लग जाते हैं। लेकिन भगवान के भक्त कभी नहीं गिरेंगे। जिनको आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति मिल जाती है वो कभी भी संसार की झूठी सेवा नहीं करेगा, वो भगवान की सेवा में लगेगा। तो ये इंद्रिय तृप्ति है। हम धाम जा रहे हैं, पैरों से जा रहे हैं। हम फॉरेन भी तो जा सकते थे, ऊटी कुल्लू मनाली भी जा सकते थे। हम भगवान के धाम जा रहे हैं तो पैरों को कहीं चलना है तो चला रहे हैं। मंदिर जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं तो पैरों की इंद्रिय तृप्ति हो गई। हाथों को ऐसे लगा के जोड़ रहे हैं, हाथों को भी अपने काम में लगा दिया, तो ये सब इंद्रिय तृप्ति है। लेकिन आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति नहीं है। क्योंकि इस इंद्रिय तृप्ति में बाई ऑटोमेटिकली, जैसे मान लीजिए कि आप भोजन करोगे, आपको पता है भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं प्रसाद ले रहा हूँ, लेकिन उसमें कुछ स्वाद तो है ही ना। तो दोनों काम हो रहे हैं, भगवान प्रसन्न भी हो रहे हैं, आपको जो स्वाद चीज मिल रहा है।
तो भक्ति का आनंद ऐसा ही है, भगवान के लिए कर रहे हैं लेकिन उसमें कुछ स्वाद है, वो ऑटोमेटिकली आपको मिल रहा है। समझ रहे हैं बात में? जैसे मान लीजिए कोई संतान उत्पन्न कर रहा है, तो उसका भक्त, एक कोई धर्म का व्यक्ति होता है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए संतान उत्पन्न कर रहा है, लेकिन मैथुन में एक तुच्छ सुख है, वो ऑटोमेटिकली मिल जाता है उसे। समझ रहे हैं? तो भक्ति में क्या होता है कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति में एक सुख है, हैं? ये 6 अध्याय में लिखे, भक्ति में एक सुख है जो हमें मिल रहा है। अगर नहीं मिलता तो हम क्यों कंटिन्यू करते हैं? समझ लीजिए बात को। हम रोज कर रहे हैं, रोज सुबह हमें आनंद हो रहा है तो ही तो कर रहे हैं। अगर नहीं होता तो हम कब तक करते बताइए? इसलिए आनंद तो है। हाँ, ये है कि हम लोग भौतिक चीजों से बहुत ज्यादा अटैच हैं, तो हमें जो आनंद मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो जितना हमारा डिटैचमेंट बढ़ेगा, ज्ञान और वैराग्य बढ़ेगा, उतना ज्यादा भक्ति में आनंद बढ़ेगा। अभी हमें लग रहा है कि महाराज और एक दिन यहाँ जा रहे हैं, एक दिन यहाँ, कितना कष्ट होता होगा, लेकिन उनको क्या लग रहा है, इनको कितना कष्ट होता होगा। उनको क्या लग रहा है, महाराज और को, अरे कैसा जीवन जी रहे हैं यार, मेरे बेचारे शिष्य हैं, कैसा खतरनाक जीवन जी रहे हैं, अभी घर जाएंगे, डॉक्टर के जाएंगे, यहाँ बताएंगे वहां बताएंगे। और हमें क्या लग रहा है, अरे उनको कैसा जीवन मिल रहा है, वो बेचारे अमेरिका जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं। दोनों को अपनी अपनी जगह अच्छा लग रहा है। लेकिन हमें बाद में पता चलेगा कि वास्तव में उनको आनंद मिल रहा है ना, इसलिए कर रहा है ना ऐसा। बिना आनंद के कौन करेगा ऐसा? समझ रहे हैं बात को? हरे कृष्णा।